पहली बात तो ये कि ये शंकराचार्यत्व का विवाद नहीं है, ये विवाद लॉ एंड ऑर्डर का है, विधि व्यवस्था का है। और विधि व्यवस्था के तहत मेला प्रबंधन जो सरकार के द्वारा एक इकाई यहाँ काम करती है, वो प्रत्येक मेले पर, प्रत्येक अवसर पर, माघ मेले में कुछ अनुशासन निर्धारित करती है। कुछ जनता के लिए होते हैं, कुछ विशिष्ट जन के लिए होते हैं। विशिष्ट जन के जो निर्धारण हैं, कुंभ महाकुंभ में वो कुछ विशेष प्रकार के होते हैं, माघ मेले में कुछ अलग प्रकार के होते हैं। और वही एक स्वभाव सिद्ध बात यहाँ घोषित की गई थी कि पर्व की तिथि में, मेले की तिथि में कोई महापुरुष वाहन आदि का प्रयोग नहीं करेंगे, उससे सबको सुविधा होगी। और उसमें स्वामी अविक्तरानंद जी ने अपना एक खींचने वाला रथ लेकर के, कुछ अपने लोगों को लेकर के स्नान करने के लिए प्रस्थान किया। उनको पुलिस ने रोका कि ये उचित नहीं है, आप रथ लेकर नहीं जा सकते। उन्होंने बलपूर्वक अपने लोगों के साथ वेग में बैरियर तोड़े। वो वीडियोज आप सबने, समाज ने देखे हैं। और वो एक प्रतिबंधित पुल जो विशेष काल के लिए, आपातकाल के लिए रखा गया था सुरक्षित, उसको पार किया, संगम तट पर पहुंचे। संयोग से मैं स्नान करने गया था, मैंने उनका रथ और पुलिस का हुजूम वहां देखा, पर मुझे बहुत मतलब नहीं था, मैं अपने रास्ते चला आया। तो उसमें एक द्वंद्व उपस्थित हुआ है, और वो द्वंद्व केवल ये है कि एक व्यक्ति की प्रतिष्ठा अपने को विधि व्यवस्था से ऊपर मानती है, इस तर्क से कि हम आचार्य हैं। आचार्यत्व लोकोत्तर नहीं होता है, वह इस लोक में ही घटित होता है। इसलिए लोक के कल्याण और लोक की व्यवस्था की उपेक्षा करके कोई आचार्यत्व प्रतिष्ठित नहीं हो सकता। मेला प्रबंधन ने इस बात को किया था। स्वामी जी ने यह आग्रह किया कि हम रथपूर्वक जाएंगे, और इसके लिए उन्होंने पुलिस व्यवस्था का बलपूर्वक उल्लंघन किया। पुलिस का तो नाम ही पुलिस बल है, जब उसको बल से कोई व्यवहार करेगा उसके साथ तो बलपूर्वक वो उसका रिप्लाई करेंगे। और उसमें कुछ खराब दृश्य हमारे सामने आए, ब्रह्मचारियों की मारपीट की और उनकी शिखा खींचे जाने की। लेकिन इसको प्रोपेगेट करने के बजाय इसके मूल में जो बात है वो समझनी चाहिए, और वो यही है कि शंकराचार्य जी के अनुयायियों ने मेला की विधि व्यवस्था का ही उल्लंघन नहीं किया, मेले में लगे हुए सेवाकर्मियों को, पुलिसकर्मियों को भी बलपूर्वक ठेलने, हटाने और अपनी इच्छा से मनमानी करने का प्रयास किया, जिसे रोका गया और एक दुर्भाग्यपूर्ण प्रसंग सामने आ गया। विवाद हो रहा है, यह भी उनके आचार्यत्व पर एक प्रश्न चिन्ह ही है। वे कोई भी आचार्य बाद में बने, साधु पहले बने। एक शिक्षित मनुष्य, एक सभ्य नागरिक, एक संस्कृतशील मनुष्य होने का अर्थ यह है कि द्वंद्व से, विचार से बचे। फिर साधु तो अपनी तितिक्षा के लिए, सन्यासी तो अपनी क्षमाशीलता के लिए ही जाने जाते हैं। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, संत की तो बड़ाई ही यही है कि कोई मंद करे तब भी वो उसके साथ मंद व्यवहार न करे। उमा संत के यही बड़ाई, मंद करत जो करे भलाई। तो यदि पुलिस व्यवस्था अपने निर्देशों के अनुरूप कुछ आग्रह कर रही थी तो स्वीकार कर लेना था, नहीं अनुकूल था तो लौट जाना था। लेकिन जो परिस्थिति वहां उत्पन्न की गई, वो परिस्थिति तो राजनैतिक दुष्प्रेरणा को चिन्हित करती है, वो साधुता को चिन्हित नहीं करती है, और इसलिए बहुत चिंताजनक है। पूज्य स्वामी जी को चाहिए कि वे बिल्कुल अपने बड़प्पन का, अपने आचार्यत्व का मान रखते हुए किसी भी प्रकार के हठ से मुक्त होकर के जो भी अनुशासन, जो भी अपने मन में उनका निर्णय हो उसको करें। लेकिन ये द्वंद्व उपस्थित करके वो समाज और समाज को चलाने वाली इकाइयों के प्रति एक अनावश्यक संघर्ष को जन्म दे रहे हैं। संत समाज की पूरी पहचान खतरे में पड़ जाती है। जब कोई व्यक्ति संत वेश में, संत प्रतिष्ठा में होकर के असंत भाव का आचरण करता है, तब हमारे सामने ऐसे उदाहरण आते हैं कि पूरा समाज अपनी श्रद्धा के प्रति ठगा हुआ महसूस करता है। आज यह श्रद्धालु समाज जो पीढ़ियों से शंकराचार्य जी महाराज की खड़ाऊ पूजता आया है, आदिगुरु शंकराचार्य को साक्षात शिव का अवतार कहता आया है, उनकी पहचान धारण करने वाले एक दंडी सन्यासी का तिरस्कार करे, उनके विरुद्ध बोले, तो उसकी आत्मा ग्लानि में भर जाती है, वो दुख में पड़ता है। और यदि वो ऐसे किसी पद के तर्क से अराजकता का समर्थन करे तो जो उसकी अपनी नागरिक दृष्टि है उसमें एक संघर्ष उपस्थित होता है। तो चिंता तो है। किसी की भी पूज्यता लोक से बढ़कर नहीं होती, क्योंकि लोक ही पूजता है, लोकोत्तर पूज्यता कुछ नहीं होती भगवान को छोड़ करके। इसलिए इस प्रकार के आग्रह की कोई व्यक्ति कोई चिन्ह धारण करने से ही भगवान, दंडी सन्यासी ही हमारे यहाँ नारायण का स्वरूप है, उसमें शंकराचार्यत्व का आरोप करने की अपेक्षा ही नहीं है। लेकिन उससे भी जब कोई व्यक्ति अलौकिक हो जाए तो लोक से बाहर रहना चाहिए। लोक में रह करके लोक के सिर पर चलने का आग्रह ठीक नहीं है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।